यूपी के जौनपुर में चाइनीज मांझा से दर्दनाक हादसा हो गया। चाइनीज मांझे की वजह से गर्दन कटने से टीचर की मौत हो गई। वो बेटी को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे। रास्ते में गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया। उसे निकालने के चक्कर में बाइक बेकाबू हो गई। मांझा उनके गले को चीरता चला गया। चाइनीज मांझा एक बार फिर जाम का दुश्मन बन गया। चाइनीज मांझे ने एक बार फिर एक परिवार की खुशियों को छीन लिया। पिता को बेटी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर कर दिया। चाइनीज मांझा एक पिता के लिए काल सर्प दोष बन गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चाइनीज मांझा से दर्दनाक हादसा हो गया। हमेशा की तरह एक पिता अपनी बेटी को स्कूल छोड़े गए। बेटी की यादों के साथ स्कूल से लौटे, तभी बाइक चलाते हुए अचानक एक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन पर सांप की तरह लिपट गया और देखते ही देखते चाइनीज मांझे ने उनकी गर्दन को रेत दिया। एक पिता की जीवन लीला को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जौनपुर में चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से टीचर संदीप तिवारी की मौत हो गई। वो बेटी को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे। रास्ते में गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया। उसे निकालने के चक्कर में बाइक बेकाबू हो गई। वो मुंह के बल गिर पड़े। मांझा उनके गले को चीरता चला गया। उनकी गर्दन आधे से ज्यादा कटकर लटक गई। गर्दन से खून का फव्वारा जैसा निकला। टीचर काफी देर तक सड़क पर तड़पते रहे। आसपास के लोग उन्हें देखकर घबरा गए। जैसे तैसे पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें जिला अस्पताल ले गई। सवा घंटे तक डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सकी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मांझा निकालने के लिए उन्होंने ब्रेक मारी, लेकिन बाइक बेकाबू हो गई। वो सड़क पर गिर पड़े और मांझा उनके गले को चीर गया। वो लहूलुहान होकर सड़क पर तड़पने लगे। राहगीर मदद को दौड़े। कुछ लोगों ने गले में रुमाल बांधकर खून रोकने की कोशिश की, लेकिन खून ज्यादा बहता रहा। एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने टाका लगाने की कोशिश की, लेकिन लगातार ब्लीडिंग के कारण संदीप की जान चली गई। हादसे में जान गंवाने वाले संदीप तिवारी कोतवाली क्षेत्र के उमरपुर हरिबंधनपुर के रहने वाले थे। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। टीचर की मौत के बाद उनकी पत्नी और रिटायर्ड दरोगा पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जौनपुर में चाइनीज मांझे से मौत का ये पहला मामला नहीं है। देश भर में इस तरह के वाक़ये अक्सर सामने आते रहते हैं। इसीलिए हम सबको बाइक चलाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी की रफ्तार को कम रखना चाहिए। बच्चों को बाइक में आगे की तरफ न बिठाएं। सड़क पर चलते समय गर्दन में मफलर बांधे, हेलमेट पहनकर ही घर से बाहर निकले। रास्ते में पतंग दिखे तो रुक जाएं। कार ड्राइविंग के दौरान शीशे बंद रखें। वैसे यूपी में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बाद भी इसकी बिक्री हो रही है। भारत के सामान्य धागे से पतंग की डोर तैयार होती है, लेकिन चीन में नायलॉन के साथ मेल्टिंग पाउडर का उपयोग होता है। इसमें कांच और लोहे का चूरा मिलाया जाता है ताकि धार और तेज हो। चिंता की बात यह है कि चाइनीज मांझे की यही तेज धार मौत की कटार बन जाती है। कई घरों को शमशान कर जाती है। डीप न्यूज़ नेशन। महाराष्ट्र के नासिक में काफ़ी दिनों से तेंदुए की आवाजाही से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। महाराष्ट्र सरकार ने तेंदुए के आतंक से निजात पाने के लिए जंगलों में पालतू जानवरों को छोड़ना शुरू कर दिया है। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर छोड़ रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने पकड़े गए तेंदुए को अफ्रीका के जंगल में छोड़ने का फैसला लिया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।